जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारी चलने की स्पीड कम होती चली जाती है। जब हम 60-70 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग बहुत देखकर चलते हैं, बहुत कम स्पीड में चलते हैं और फिर भी में गिर जाते हैं और ये कारण बनता है इंजरी का, उनको फ्रैक्चर आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और क्या आप ये चाहते हो कि हम कितनी भी उम्र के हो जाए, एक तो हमारी स्पीड कम ना हो, दूसरा हम गिरने से हमेशा बचे रहें, हमारा शरीर जो है इतना ही ताकतवर रहे जितना कि हम यंग टाइम में थे, यानी 20-30 साल की उम्र में थे। आपने देखा बच्चे हमेशा दौड़ के चलते हैं, उनको थोड़ा सा भी आप आवाज दोगे वो भागकर आपके पास आएंगे। जब आप जवान होते हैं तो हमेशा तेज स्पीड में आप चलते हैं। आपको बोल दे कि चलिए वहां पे जाते सब्जी लेकर आते तो आपकी स्पीड ज्यादा तेज होती है बजाय उनके जब वो 40-50 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं। अब आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गिरने का एक मेन कारण क्या है जिसकी वजह से हम ज्यादा उम्र में जाके गिर जाते हैं या चलते हुए भी गिरने से डरते हैं कि नहीं हम गिर जाएंगे, चलते हुए भी हमें डर लगता है, हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो मैं आज बताने वाली हूँ आपको कि स्पीड कम ना हो उसके लिए आप क्या करें और गिरने से हमेशा के लिए बचे रहे, आपका शरीर मजबूत हो हमेशा के लिए पूरी जिंदगी। तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो कि आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो आपको हमेशा के लिए जवान रखेगी, चाहे आप किसी भी उम्र में चले जाओ, 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के भी हो जाओ, आपकी स्पीड कम नहीं होगी और जिंदगी में कभी आप गिरोगे नहीं, लुढ़क के नहीं चलोगे। तो इसके लिए पहला एक कारण ये होता है कि जैसे हमारी स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है, हम डरना शुरू हो जाते हैं, बॉडी के अंदर एक डर आ जाता है कि अगर जरा सा भी हम तेज चलेंगे तो कहीं हम गिर ना जाए। तो इसके लिए बैलेंस आपकी बॉडी में होना चाहिए। अगर बैलेंस की कमी हो गई है तो आप जरूर डरोगे और अगर अंदर डर है तो गिरोगे ही गिरोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब हम स्कूटी चलाते हैं या हम बाइक चलाते हैं तो अगर वो स्लो स्पीड में होती है तो उसका बैलेंस हमेशा बिगड़ता है। आपने देखा होगा जब वो हाई स्पीड में होती है तो उसका जो राइडर होता है वो बिल्कुल निसंकोच चला रहा होता है, उसको कोई डर नहीं होता कि वो गिर जाएगा। वही चीज हमारे साथ भी होती है कि जब हम 50 साल की उम्र में जाते हैं तो हम कहीं पर भी चल रहे हैं तो हम कभी भी हाई स्पीड में नहीं चलते, हमें लगता है कि नहीं हम गिर जाएंगे, हमारी उम्र ज्यादा हो गई। ये एक खौफ उम्र का भी आ जाता है कि नहीं 50 साल के हो गए हैं, लोग बताने लगे कि अब तो तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है, तुम ज्यादा तेज मत चला करो, देख के चला करो, ज्यादा लंबी दूरी पे मत जाया करो। एक तो ये डर हो गया। दूसरा, हम अपनी एक्टिविटी लेवल को कम कर देते हैं, जैसे चलना फिरना, घूमना, घर के काम करना। लोग ये कहने लगते हैं, मान लिया हमारे बच्चे ही लगा लो, जब वो बड़े हो जाते हैं कि अब तो आप रेस्ट करो, आपके रेस्ट करने की उम्र है। लेकिन मैं ये कहती हूँ जब तक आप जिंदा हो तो आप रेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि आप भी एक इंसान ही हो। ठीक है आप बीमार हो गए कुछ दिन के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर अपनी एक्टिविटी लेवल को बनाए रखिए, मेंटेन करके रखिए। यानी आप चलते फिरते घर का कुछ काम भी कर रहे हैं, उस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखिए, अपने दिमाग को फ्रेश रखिए। कहीं बाहर घूम के आना है, आप बाग बगीचे में भी काम कर सकते हो, पेड़ पौधे लगाने का। तो इस तरीके से आपका मूड तो अच्छा रहता ही रहता है, आपकी बॉडी भी एक्टिव रहती है, बॉडी की स्ट्रेंथ बनी रहती है। और तीसरा, मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ एक्सरसाइज जिन्हें डेली बेसिस पे करके आप अपनी बॉडी की मजबूती बढ़ा सकते हैं, अपना जो बैलेंस है उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं और साथ में ही जो आपको जॉइंट्स पेन वगैरह की समस्या है उससे भी काफी हद तक आप दूर कर सकते हैं। और एक मेन कारण है कि घुटनों में स्टिफनेस आ जाना। जब हमारे घुटने स्टिफ होने लगते हैं, जैसे ही हम उसको बेंड करते हैं तो उससे ज्यादा वो नहीं जा पाता, उसकी मोबिलिटी कम होने लगती है, तो तब भी हमें गिरने का ज्यादा डर होता है और हम देख देख कर चलते हैं। तो इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज, अगर आपको लग रहा है कि बैलेंस आपका खराब हो रहा है, कम हो रहा है, जैसे ही आप खड़े होते हो, अगर कहीं गलती से भी एक लेग पे आप खड़े हो जाओ तो आप डगमगाने लगते हो, या जब आप चलते हो तो बैलेंस आपका कैसे बिगड़ता है वो ध्यान से देखिए। जो लोग 50 की उम्र के ऊपर के लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब वो चलते हैं तो एक तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होने से देखिए, जब मैं ऐसे चलती हूँ तो मैं एक लेग को ऐसे उठाऊंगी तो मेरा पूरा जो वेट है मेरी एक लेग पे आ जाएगा। अब साथ में मेरा बैलेंस भी ठीक नहीं है, बैलेंस भी मेरा खराब है, बॉडी का वो कम हो रहा है। तो जैसे ही एक लेग पे मेरा वेट का प्रेशर आता है तो मेरे काफी चांस बढ़ जाते हैं कि मैं इस तरीके से डगमगाने लगूंगी। और कई बार ऐसा होता है कि अचानक से मैंने इस पैर को उठा के इधर अगर नहीं रखा
सेम टाइम तो मेरा बैलेंस बिगड़ेगा और मैं एकदम से गिर जाऊंगी। यही उन बुजुर्गों के साथ होता है जिनके अंदर बैलेंस की कमी होती है और वो बहुत कम स्पीड में चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन अपनी स्पीड को कम रखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके मसल में जान नहीं है या उनको जॉइंट्स पेन की समस्या है, जॉइंट्स उनके स्टिफ हो गए हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है बैलेंस को बढ़ाने के लिए। तो देखिए, डेली प्रैक्टिस किया करो, आपका बैलेंस ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाए। कम उम्र में ही करना शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लंबी उम्र तक आप हमेशा जवान रहोगे, हाई स्पीड में चलोगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से खड़े हो जाइए। अब एक एड़ी को ऊपर उठा लीजिए, एक एड़ी को ऊपर उठा लिया और इस तरीके से हिप्स के ऊपर हाथों को रखिए और इधर उधर देखिए, ऐसे। और किसी चीज का सपोर्ट भी आपको अगर लेना पड़े तो अपने पास आप रख सकते हैं, कोई चेयर, कोई टेबल, किसी भी चीज के साथ खड़े होकर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप चाहे हिप्स के ऊपर हाथों को नहीं रखना तो आप इस तरीके से हाथों को रख सकते हैं, इधर उधर देखिए। जितना इसको देखेंगे उतना ही बैलेंस आपकी बॉडी में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल, फिर आप धीरे से किसी चीज का सपोर्ट लीजिए और ऐसे एक लेग को ऊपर उठा लीजिए। अब देखिए, फिर आप धीरे से कुछ दिनों के बाद जिस चीज का आपने सपोर्ट लिया उसको छोड़ दीजिए और अब बैलेंस बनाइए। अब थोड़ा हार्ड होगा लेकिन धीरे धीरे आप बैलेंस बनाना शुरू करेंगे। आप चाहे तो ऐसे अपने टोज को टिका भी सकते हैं अगर बैलेंस बिगड़ रहा है। फिर ऊपर उठाइए और ऐसे धीरे धीरे साइड टू साइड देखिए, धीरे धीरे से देखो। जब आप ऐसे इधर उधर देख रहे हैं तो आपका ब्रेन भी ज्यादा काम करना शुरू कर देगा। आपकी बॉडी को लग रहा है कि मेरा बैलेंस खराब हो रहा है, आप एक पैर के ऊपर खड़े हैं तो पूरी बॉडी आपकी सतर्क हो रही है। बस यही चीज आपको लगातार अपनी बॉडी के साथ क्रिएट करनी है ताकि आपकी बॉडी का और ब्रेन का फंक्शन इंप्रूव होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ खराब हो जाता है। कई चीजें होती हैं कि या तो हम ज्यादा ब्रेन का यूज नहीं करते, बॉडी का भी यूज नहीं करते, तो उनका जो सिग्नल है, एक दूसरे से मिलान है, वो कहीं तालमेल खराब होने लगता है, क्योंकि बॉडी पे हम ज्यादा स्ट्रेस ही नहीं दे रहे, काम का ज्यादा प्रेशर नहीं है। तो एक तरीके से जैसे जब हम ज्यादा प्रेशर में काम करते हैं तो भी हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है, बॉडी की स्ट्रेंथ बनी रहती है। प्रेशर वो वाला प्रेशर नहीं जिसमें मतलब कि हम टेंशन ले रहे हैं, वो वाला प्रेशर जिसमें काम ज्यादा होता है, बहुत सारे काम होते हैं और लगातार हम करते चले जाते हैं, वो वाला प्रेशर भी अच्छा है कहीं ना कहीं। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से करना है। सबसे पहले ऐसे, उसके बाद हम सपोर्ट लेके लेग को उठा के करेंगे, फिर धीरे धीरे करके सपोर्ट को छोड़ देंगे और बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी। डेली जितना करोगे तो उतना ज़्यादा आपको अपनी बॉडी में चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छा भी लगेगा, मूड फ्रेश भी होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस तरीके से किसी चीज़ का सपोर्ट लेना है, एक लेग को ऐसे उठाना है और पहले आगे और फिर पीछे। इसमें आपके सारे मसल, जो आपके हिप के मसल होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरस मसल, ये सारे मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और अगर ये मसल वीक हो जाते हैं टाइम के साथ साथ, जिसकी वजह से आपकी स्पीड कम हो जाती है या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो खराब होने लगती है, तो ये एक्सरसाइज करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी और आपकी मसल की स्ट्रेंथ दोबारा से मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी। और इसको डोंकी किक भी कहते हैं इस एक्सरसाइज को, लेकिन ये आपको खड़े होके करनी है, नी को बेंड करके ही रखना है। ध्यान से देखिए, आपको साइड से दिखाती हूँ कैसे करना है। इस तरीके से नी को जितना आप इसको ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है, हाथ की सपोर्ट नहीं देनी है। जितना इसको ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाइए और जितना इसको पीछे ले जा सकते हैं उतना इसको पीछे ले जाना है। वापस कम से कम 10 to 15 रेपिटेशन आपको एक लेग से करनी है और ऐसे ही आपको 10 to 15 रेपिटेशन दूसरी लेग से करनी है, डेली अपने मसल को एक्टिवेट करने के लिए और जिससे उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ सके।
अब नेक्स्ट देखो, कई बार हम गिरते हैं किसकी वजह से, अपने काफ मसल की वजह से, क्योंकि अगर हमारे काफ मसल वीक हो जाते हैं जो कि आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं। आप सोचिए, जब हम ऐसे स्पीड से चल के जाते हैं, ऐसे चलते हैं, तो हमारे काफ मसल स्ट्रेच होते हैं, ये मसल स्ट्रेच होते हैं। जब हम हाई स्पीड में होते हैं, इस तरीके से चल रहे होते हैं, तो हमारे काफ मसल यूज होते हैं। अगर ये समय के साथ साथ वीक हो जाते हैं तो कई बार, जैसे हम स्पीड में चल रहे हैं तो ये काम नहीं कर पाते, जैसे ये स्टिफ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हम गिर जाते हैं या गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनको एक्टिव करने के लिए डेली बेसिस पे ये एक्सरसाइज भी जरूर किया करो। किसी चीज़ का सपोर्ट लेके अपनी एडी को ऊपर उठाओ, नीचे करो, एडी को ऊपर उठाओ, नीचे करो। कम से कम 50 टाइम्स को करना है एक बार में। 50 रेपिटेशन का एक सेट हो गया, और ऐसे आप दिन में 2 सेट जरूर करें। और जब आप वॉक पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं बाहर, तो तभी एक्सरसाइज करके आप जरूर जाएं। फिर एक लेग को आप ऊपर उठा लें और एक लेग की एडी को ऐसे ऊपर उठाएं। ये भी आपको 50 टाइम एक लेग से करनी है एंड 50 टाइम दूसरी लेग से करनी है। इससे आपके काफ मसल बहुत अच्छे से मजबूत होना शुरू हो जाएंगे और इनकी एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपका मूड तो अच्छा ही होगा, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और गिरने का डर आपके दिमाग से निकल जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमारे घुटने अगर स्टिफ हो गए हैं, क्योंकि आप सोचिए जब हम चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पैर को उठाते हैं तो हमारे घुटने ऐसे हमें बैंड करने होते हैं। तो जब घुटने बैंड नहीं हो रहे, इस वजह से भी लोग गिर जाते हैं कि घुटने अच्छे से बैंड नहीं हो पाते। आप सोचिए जब आप ऐसे चल रहे हैं तो आप एकदम से ऐसे करके रखते हो कि घुटने ना बैंड हो जाए। अगर घुटने बैंड होते हैं आपको दर्द आएगा। तो इनकी स्टिफनेस को दूर करने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, ये भी डेली बेसिस पे आपको लेट के करनी है। तो इसके लिए आप बेड पे लेट जाएं और बेड के ऊपर लेट के ही करें। आप जब सोकर उठते हैं तब भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। तो इसमें एक लेग को आप ऐसे उठाइए, थाई को ऐसे पकड़ लीजिए दोनों हाथों से और आपके घुटने को धीरे धीरे नीचे लाइए इस तरीके से। जहां आपको लगता है कि इससे ज़्यादा हम नहीं जा पाते, वहां तक ले आइए, फिर उसको ऊपर उठाइए, फिर दोबारा से लाइए, फिर ऊपर उठाइए, फिर लाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके घुटने का जो एंगल है, जैसे ये 90 डिग्री है, तो इससे ज़्यादा आप यहाँ तक ले आते, धीरे धीरे 5 डिग्री आपका इंक्रीज होता जाएगा। मतलब आपका जो घुटना यहाँ तक आ पाता था, अब वो यहाँ तक आ रहा है, फिर वो यहाँ तक आएगा और धीरे धीरे आप उसे यहाँ तक भी ला सकते हैं। लेकिन कैसे? जब आप डे बाय डे इस एक्सरसाइज को करेंगे इस तरीके से, ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो आपका घुटना जो यहाँ से स्टिफ हो गया था तो उसके अंदर गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे घुटनों के बीच कार्टिलेज डैमेज होने की वजह से, पतली होने की वजह से घुटने का गैप कम हो जाता है। तो उस गैप का बढ़ना जरूरी है, जिससे वो कार्टिलेज फिर से रिपेयर हो सकेगा। लेकिन उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हल्का हल्का धीरे धीरे घुटने को ऐसे खोलना है, फिर वापस ऐसे, फिर ये करना है, फिर वापस। इसी तरीके से हम दूसरी लेग से भी करेंगे और कम से कम 25 से 30 रेपिटेशन आपको एक बार में एक लेग से करनी है और ऐसे ही 25 से 30 रेपिटेशन आपको दूसरी लेग से भी करनी है इस तरीके से। अब ये घुटने की स्टिफनेस को दूर करेगी ये वाली एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो लास्ट एक्सरसाइज है वो ध्यान से देखिए, जो हमारे ग्लूट के मसल है, हमारे हिप मसल है, उनको एक्टिवेट करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। जो चलने में ये मसल यूज होते हैं, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो इसको बोलते हैं ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज। तो इसमें अपने हिप्स को इतना उठाना है कि जहां पर आप एकदम संतुलन में रह सके, ना ही आपको कोई पेन हो, ना ही आपकी स्टिफनेस बढ़े, ना ही आपको कहीं पे जकड़न आए। तो इतना आपने जाना है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाना कि इसको आप मेंटेन भी नहीं कर पा रहे, पूरा जोर लगा रखा है आपने, और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं रहना। तो बिल्कुल आपको इस पोजीशन में रहना है जहां आप रह सके, कम से कम 25-30 सेकंड के लिए रुक सके, इतना। फिर धीरे से नीचे आ जाए, इसके बाद फिर से ऐसे ही करें, कम से कम 25 से 30 सेकंड यहाँ पे रुके,
और कम से कम 2 से 3 सेट इसके आपने डेली करने हैं। आप सुबह उठ के भी कर सकते हैं या रात को सोने से पहले ये एक्सरसाइज जरूर करें। तो इस तरीके से आप कितनी भी उम्र के क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, चलते हुए आपको डर लगता है, आपका जो सिग्नलिंग है, जैसे आपकी बॉडी से ब्रेन तक पहुंचने का जो सिग्नलिंग पावर है वो वीक हो रही है, तो ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है ये डेली करना शुरू कर दो। आपको बॉडी की स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जॉइंट्स पेन है उनकी स्टिफनेस भी दूर होगी और चलने की कैपेसिटी, या फिर ये लगा सकते हैं कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।